हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी शॉर्ट मॉरल स्टोरी कवर करेंगे। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाते चलें। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द कोबरा एंड द क्रो। ये कोबरा और एक कौवे की कहानी है। अ क्रो हैज laid many eggs in a nest on top of a tree. अ क्रो एक मादा कौवा हैज लेड देती है, मतलब जन्म देती है, मैनी कई, एग्स अंडों को, इन अ नेक्स्ट घोंसले में, वन टॉप ऑफ अ ट्री। टॉप ऑफ मतलब पेड़ की ऊंचाइयों पर। तो पेड़ की ऊंचाइयों पर एक मादा कौवा कई अंडों को जन्म देती है। शी was assured that her nest was safe from wild animal. She वह was थी, assured मतलब निश्चिंत, that her next अपने घोंसले को लेकर, was था, safe सुरक्षित, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स वह इस बात को लेकर निश्चिंत थी कि उसका जो घोंसला है वह जंगली जानवरों से सुरक्षित है। वट लेकिन, हर बिलीव वाज इन वेन। वट लेकिन, हर उसका, बिलीव विश्वास, वाज इन वेन मतलब बेकार होता है, उसका विश्वास जो था वो बेकार है। अ बिग कोबरा सेंसेड द नेक्स्ट। एक बिग बड़ा, कोबरा नाग जो एक नागों की प्रजाति होती, सांपों की प्रजाति हो जो बहुत जहरीला होता है। बिग कोबरा सेंसेड द नेक्स्ट एक बड़ा कोबरा नाग, सेंसेड माने भांप लेता है, द नेक्स्ट इस घोंसले को। वह एक कोबरा नाग उसके घोंसले को भांप लेता है या जान जाता है कि घोंसला यहाँ पर बना हुआ है। ही स्लेटर्ड देयर एंड एड द एक्स ऑन बाय वन, वन बाय वन। ही स्लेटर्ड रेंग कर, स्लेटर्ड यानी रेंग कर, देयर एंड और एट ये पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म है। द एक्स अंडों को, वन बाय वन एक जो गुनांग था वह रेंग कर अंडों के पास पहुंच जाता है और एक एक करके सभी अंडों को खा लेता है। एवरी टाइम द क्रो लेड हर एग्स। एवरी टाइम मतलब जिस बार भी, हर बार, एवरी टाइम हर बार, द क्रो जो मादा कौआ थी, लेड जन्म देती थी, हर एग्स अंडों को, द कोबरा डिड द सेम जो कोबरा नाग था वह बार बार वैसा ही करता था। मतलब जब वो मादा कौआ जो अंडों को जन्म देती थी वह कोबरा नाग आकर उसको बार बार खा लेता था। द क्रो had to think for a way to get rid of the cobra. The crow कौवे had to think सोचती, for a way रास्ता, to get rid of the cobra कोबरा से छुटकारा पाने के लिए वह एक रास्ता सोच रही थी। She was not strong enough to attack the cobra. She वह was नहीं थी, नॉट नहीं,
स्ट्रॉन्ग ताकतवर, इनफ टू अटैक द कोबरा, वह कोबरा पर अटैक करने के लिए उतनी ताकतवर नहीं थी जो कि वह उसे जीत पाती। सी वाज वरिड, सी वाज वरिड, वह थी चिंतित, वरिड यानी चिंतित, अबाउट हर एग्स, वह अपने अंडों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थी। सी हैड टू डू समथिंग, सी हैड, वह, टू डू समथिंग, टू सेफगार्ड हर एग्स, वह अपने अंडों के साथ एक सेफगार्ड यानी उसका सुरक्षा कवच बनकर हमेशा रहती थी। एट लिस्ट इन फ्यूचर, उनके भविष्य को लेकर वह बहुत ज़्यादा चिंतित थी और एक सेफगार्ड यानी एक सुरक्षा कवच की तरह वह अपने अंडों की रक्षा करती थी। सी सेट विद हर प्रेयर एंड दे बोथ केम अप विद अ प्लान। सी सेट, बैठे हुए थे, विद, दोनों, हर प्रेयर मतलब जोड़ा, जो कौआ और कोई का जोड़ा बैठा हुआ था, एंड और, दे बोथ, दोनों ने, केम अप विद अ प्लान, उन्होंने, दोनों ने, कौआ और कोई ने बैठकर एक प्लान बनाया, योजना बनाई। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द क्रो फ्यू टू द पैलेस, अगले दिन द क्रो, मादा कौवे जो थी, उड़ती है, टू द पैलेस, राजमहल की तरफ, सी पिक्ड, और उठा लेती है, द प्रिंसेस, राजकुमारी, नेकलेस, हार, वह अगले दिन महल की तरफ उड़कर जाती है और राजकुमारी का हार उठा लेती है, एंड, और, विग, विद अ विग, और, वह, बिग माने बड़ी या तेज, क्रोइंग, काव काव साउंड, आवाज करती हुई, फ्लैटर्ड, उड़ती है अवे। द गार्ड्स, सैनिक या पहरेदार, हेयर, सुनते हैं, द क्रोस साउंड एंड सा हर कैरी द नेकलेस, जब वो गार्ड जो होते हैं वे उसके काव काव की आवाज को सुनते हैं और देखते हैं कि वह राजकुमारी का हार लेकर जा रही है। दे स्टार्टेड, वह शुरू करते हैं, टू फॉलो, उसका पीछा करना, द क्रो, वह कौवे का पीछा करना शुरू करते हैं, व्हाटएवर शी फ्यू, जहाँ तक वह जाती है, जहाँ तक वह जाती है गार्ड उसका पीछा करते हैं। द क्रो फ्यू टू द टर्माइट हिल, द क्रो, कौवा, फ्यू, उड़ती है, टू द टर्माइट, दीमक, टर्माइट कहते हैं दीमक, हील, टर्माइट हील मतलब जो टीला बना रखा है उसने, टीला जो होता है दीमक के टीले तक, इन द फॉरेस्ट एंड थ्रो अवे द नेकलेस इनटू द माउथ होल, द क्रो फ्यू, कौवे, उड़ती है, टू द टर्माइट, दीमक के हील, टीले तक, इन द फॉरेस्ट, जो कि जंगल में है, एंड, थ्रू, थ्रू माने फेंक देती है, अवे द नेकलेस, हार को, इनटू द माउथ, उसके माउथ होल, उसके जो छेद में फेंक देती है। द गार्ड्स, पहरेदार, न्यू, जानते हैं, दैट द होल वुड बी द लिविंग प्लेस ऑफ सम कोबरास, द गार्ड्स, पहरेदार, न्यू, जानते थे, दैट द होल, ये जो छेद है, वुड बी द लिविंग, रहने का स्थान प्लेस, स्थान है, ऑफ द सम कोबरास, कुछ कोबरा नागों का, विद एटमोस्ट केयर दे, विद, वह, एटमोस्ट केयर मतलब पूर्ण सावधानी के साथ, दे लेफ्ट
their spears inside the hole and searched from the necklace. They left their spears inside. वे spears कहते हैं भालों को। वे अपने जो भाले उनके पास होते हैं उसको इनसाइड उसमें डालते हैं, टू द होल छेद में डालते हैं, एंड सर्च और ढूंढते हैं, फॉर द नेकलेस हार को। वह अपने अपने भालों को उस छेद में डालते हैं और नेकलेस को ढूंढते हैं। द फर्स्ट थिंग टू कम आउट वाज द बिग कोबरा। द फर्स्ट पहली बार में थिंग्स जो चीज़ बाहर आती है, टू कम आउट मतलब बाहर आती है, वाज वो थी बिग कोबरा एक बड़ा कोबरा नाग, दैट हैड लुक्ड द क्रो नेक्स्ट। वह उस कौवे के घोंसले को देखते हैं। द गार्ड्स इमीडिएटली जो पहरेदार हैं इमीडिएटली तुरंत ही किल द कोबरा कोबरा को मार देते हैं। किल्ड द कोबरा वह कोबरा को मार देते हैं। देन दे फर्दर सर्च्ड एंड गॉट द नेकलेस। और उसके बाद वह अपने सर्च वो ढूंढते हैं, एंड गॉट द नेकलेस और नेकलेस हार को लेकर बैक वापस हो जाते हैं, एंड लेफ्ट टू द पैलेस। उसमें वह उस बाद में नेकलेस को ढूंढते हैं और हार को लेकर वह महल में वापस लौट जाते हैं। द क्रो हैव्ड विद अ सेंसेस ऑफ रिलीफ। द जो कौआ था वह बहुत चैन की सांस लेता है। सी लेड सम एग्स और कुछ अंडों को जन्म देते हैं, एंड दे हैच्ड और जब वे फूटते हैं, हैच्ड माने फूटते हैं, द क्रो नाउ लिव्ड उनमें से नए कौए निकलते हैं, हैप्पीली विद हर फैमिली उसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।